अगर तुम्हें दो लड़के या दो लड़कियां आपस में किस करते हुए दिख जाएं और उन्हें देखकर तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आए कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ये हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं विदाउट एनी डाउट 100% तुम्हें गुलाम हो। देखो, जो होमोफोबिया है वो इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है, वो ब्रिटिश कल्चर का पार्ट है। ये जो नफरत वाली भावना है ये हम लोगों पे इम्पोज की गई इन 1861 थ्रू अ लॉ कॉल सेक्शन 377। अंग्रेजों के आने से पहले से इंडिया में ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स थे जो सेम सेक्स इमेजरी से भरे हुए थे। बहुत सारे ऐसे भगवान थे जिन्होंने अपने जेंडर को चेंज किया। तो इसीलिए जब तुम कहते हो कि गे होना बहुत अन इंडियन चीज है तो तुम ट्रेडिशन को नहीं डिफेंड कर रहे हो, तुम डिफेंड कर रहे हो कॉलोनियलिज्म को। एक बार तुम खजुराहो मंदिर को देखो, ये एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसे 1000 साल पहले ही बना दिया गया था। इस मंदिर की दीवारें इरोटिक इमेजरी से भरी हुई है जिसमें सेम सेक्स कपल्स को भी दर्शाया गया है। या फिर तुम कामा सूत्रा को उठा लो जिसे 4th सेंचुरी में लिखा गया था, जो कि सेम सेक्स डिजायर्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, ना कि उन्हें अटैक करता है। या फिर तुम हिजरा कम्युनिटी को देख लो, रिकॉग्नाइज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एज अ थर्ड जेंडर विद स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। या फिर तुम हिंदू माइथोलॉजी को उठा लो, जो भगवान शिव है वो अर्धनारीश्वर बन जाते हैं, आधा आदमी आधी औरत। या फिर जो भगवान विष्णु है वो मोहिनी का रूप ले लेते हैं, जो कि एक फीमेल फॉर्म है। या फिर तुम शिखंडी को ही उठा लो, जो कि एक ट्रांसजेंडर वॉरियर थी महाभारत में। इंडियन ट्रेडिशन कभी भी रिजिड सेक्सुअल बाइनरी से ऑब्सेस्ड नहीं था, लेकिन होता क्या है, भारत में अंग्रेज आते हैं, वो अपने साथ लाते हैं विक्टोरियन क्रिश्चियन मोरालिटी, एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि सेक्स सिर्फ बच्चों को पैदा करने के लिए होता है, उसके अलावा शादी से पहले कुछ भी किया जाए वो सब कुछ एक पाप है। इन 1861 दे रोट सेक्शन 377 इनटू द इंडियन पीनल कोड, एक ऐसा लॉ जो हर सेक्सुअल एक्ट को क्रिमिनलाइज करता था जो सीधा बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होता था। और ये चीज वेदों से नहीं बल्कि बाइबल से आई है। और अचानक से इंडिया में जो चीज एक्सेप्ट की जाती थी वो इलीगल बन गई, वो शेमफुल बन गई। अनकंफर्टेबल बात यह है कि जब आज की डेट में इंडियंस होमोसेक्सुअलिटी को रिजेक्ट करते हैं तब वो इंडियन कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर रहे होते, वो ब्रिटिश कल्चर को बचा रहे होते हैं। अंग्रेजों ने इंडियंस के सेक्सुअल ओपननेस को देखा और कहा कि ये तो बहुत अनसिविलाइज्ड है, एंड इसी वजह से उन्होंने अपना शेम हम लोगों पे इम्पोज किया और हमें कन्विंस किया कि ये तुम्हारा शेम है। एंड इवन आजादी के बाद भी हम लोगों ने इनका लॉ 71 साल तक अपने साथ रखा था। हम लोगों ने इन कोलोनाइजर्स की मोरालिटी को अपना ट्रेडिशन बना लिया। और तुम ये मानो या ना मानो बट ये डीपेस्ट फॉर्म ऑफ कोलोनाइजेशन है, जब ऑपरेशर्स तुम्हारे अंदर अपने वैल्यूज को इस तरह से इंपोज कर देते हैं कि तुम उन्हें अपना मानकर डिफेंड करते हो। तो इसीलिए जब तुमसे कोई ये बोले कि होमोसेक्सुअलिटी इंडियन कल्चर के खिलाफ है तो उनसे ये जरूर पूछना कि कौन से इंडियन कल्चर के खिलाफ है, द वन दैट बिल्ट खजुराहो और द वन दैट ओबेड विक्टोरियन इंग्लैंड। बाकी तुम्हारे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में क्या थॉट्स हैं मेरे को कमेंट में जरूर बताना।